Hello friends, in this video we will discuss the chapter 9 of the class 12 strategies for enhancement of food production. ठीक है, मतलब फूड प्रोडक्शन का कैसे हम इन्हांस करेंगे और व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, इन्हांस करने का क्या इम्पोर्टेंस है, दैट वी विल सी हियर. ठीक है, तो ये चैप्टर में क्या है, एनिमल हस्बेंड्री है, प्लांट ब्रीडिंग है, सिंगल सेल प्रोटीन है, टिश्यू कल्चर है. ओके, लेट्स स्टार्ट. विथ एवर इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड में इतना पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है. एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद पैराग्राफली क्या क्या है डिस्कशन कर लेंगे. ठीक है. विथ एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन इज मेजर नेसेसिटी. बायोलॉजी प्रिंसिपल आज अप्लाइड इन द एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग हैव ए मेजर रोल इन आवर एफर्ट टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन. मतलब हमारा पॉपुलेशन जितना तेजी से बढ़ रहा है वर्ल्ड में, फूड का प्रोडक्शन एनहांस मतलब इंक्रीज करना चाहिए, उसका बहुत नेसेसिटी है. बायोलॉजिकल प्रिंसिपल आज अप्लाइड एनिमली हस्बेंड्री, मतलब हमारा ये जो एनहांस करने में फूड प्रोडक्शन का, तो बायोलॉजिकल प्रिंसिपल अप्लाई होता है एंड प्लांट ब्रीडिंग भी जरूरत होता है. एनिमल हस्बेंड्री में भी एनिमल का सिचुएशन में बायोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है, प्लांट का भी प्लांट ब्रीडिंग होता है. ठीक है, तो मेजर रोल लेता है ये एनहांस में. ठीक है, बोथ प्लांट एंड एनिमल. सेवरल न्यू टेक्निक्स लाइक एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, टिश्यू कल्चर टेक्निक्स जो है वो प्ले वाइटल रोल और फर्दर एनहांसिंग द फूड प्रोडक्शन. मतलब फूड प्रोडक्शन के लिए हमारा जो टिश्यू कल्चर है, जो क्या है, टिश्यू कल्चर एंड ये जो टिश्यू कल्चर एंड एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ये दोनों का बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल रहता है. ठीक है, देन आगे चलते हैं. एनिमल हस्बेंड्री क्या है? एनिमल हस्बेंड्री इज ए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ब्रीडिंग ऑफ रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक्स. मतलब एनिमल हस्बेंड्री क्या है, हमारा लाइफ स्टॉक को रेज करना है और उनका अच्छी तरह से ब्रीड करना है. ठीक है, आज सच आज द वाइटल स्किल फॉर द फार्मर आज मच आज साइंस इज आर्ट. एनिमल हस्बेंड्री किस किस को लेके होता है? मतलब एनिमल हस्बेंड्री बोलने से हमको क्या समझ में आएगा, मतलब उन लोग का केयर लेना और उनको अच्छे से ब्रीड कराना. लाइफ स्टॉक को, लाइफ स्टॉक क्या, लाइक जैसे कौन कौन है, बफेलोज, काउज, पिग, हॉर्स, कैटल, शीप, कैमल्स, गोट एक्सेट्रा, ये सब लाइफ स्टॉक में आता है. उन लोग का अच्छा से केयर करना, ब्रीड करना, ये एनिमल हस्बेंड्री में आता है. ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री में ये सब इंक्लूड होता है. ठीक है, तो क्या है, ठीक है, इट इंक्लूड द पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज. देखिए, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरी इससे भी इंक्लूड, इससे ये एक्सटेंड हुआ है, ये भी एनिमल हस्बेंड्री में आता है. तो फिशरी में क्या क्या है? अगर फिशरी लेते हैं तो व्हाट आर इंक्लूड इन द फिशरी. फिशरी में क्या क्या है? रेयरिंग, कैचिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश. फिश को पकड़ना, उनको थोड़ा अच्छे से ग्रो कराना एंड कैच करना, कैच करके सेल करना, ये सब फिशरी में आता है. तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? फिश, मोलस्क एंड जिसको सेल फिश बोला जाता है, एंड क्रस्टेशियन जिसमें प्रॉन एंड क्रैब आता है. क्रस्टेशियन में प्रॉन एंड ये आता है. ठीक है, ये तीनों हो गया, फिश, मोलस्क एंड क्रस्टेशियन, जो जिसमें प्रॉन एंड क्रैब आता है. ठीक है, इसको याद रखना है. सिंस टाइम मतलब पहले से एनिमल लाइक बीज,
सिल्क वार्म, प्रॉन, crab, fish, bird, pig, cattle, sheep, camel have been used ह्यूमन के लिए ये काफ़ी दिन से यूज हो रहा है फॉर देयर प्रोडक्ट, मतलब वो कुछ प्रोडक्ट दे रहा है, लाइक मिल्क दे रहा है, एग, मीट, वूल, सिल्क एंड हनी, ये सब के लिए हम ये सबको यूज कर रहे हैं सदियों से। कब से यूज कर रहे हैं? It estimates that more than 70% of world livestock population in India, इंडिया और चाइना कितना पॉपुलेशन मतलब कितना लाइफ स्टॉक दे रहा है वर्ल्ड को? ये 70% वर्ल्ड स्टॉक दे रहे हैं आखा वर्ल्ड को। ओनली चाइना एंड इंडिया मिलके 70% प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हाउएवर सरप्राइज टू नोट दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस इज ओनली 25%। वर्ल्ड में 25% हो रहा है, लेकिन ये 75% ये ही 70% ये दे रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी पर यूनिट इज वेरी लो हो रहा है, मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। इन एडिक्शन द कन्वेंशनल प्रैक्टिस द एनिमल ब्रीडिंग इज केयर न्यूअर टेक्नोलॉजी हैव टू अप्लाई टू अचीव द इम्प्रूवमेंट। तो कैसे हम बढ़ाएंगे इम्प्रूवमेंट? मतलब न्यू टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, अच्छा से ब्रीड कराएंगे, उन लोग का अच्छा से केयर लेंगे। ये प्रैक्टिस करने से हमारा फूड एनहांस हो जाएगा, प्रोडक्शन एनहांस हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। इम्प्रूवमेंट क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, प्रोडक्ट में भी इम्प्रूव आएगा, ठीक है। जैसे मीट हम खा रहे हैं, वो तो क्वांटिटी में ज़्यादा मिलेगा, मतलब कोई गोट को और सिप को हम पाल रहे हैं उससे, और कोई चिकन का, लेकिन उसके साथ एक अच्छा क्वालिटी का मिलना भी जरूरी है, ठीक है। इसलिए यहाँ क्वालिटी का बात भी मेंशन किए गए। मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स, कैसे फार्म को भी मैनेज करना चाहिए एंड फार्म एनिमल को भी मैनेजमेंट करना चाहिए। ए प्रोफेशनल अप्रोच, मतलब सब कुछ एक प्रोफेशनल तरह से करने से सब कुछ ऐसे अच्छा से प्रोडक्ट एंड क्वालिटी दोनों भी अच्छा से मिलेगा। Professional approach to what have been traditional practices farm management give the much needed boost in our food production। मतलब सब कुछ हम प्रोफेशनली करना चाहिए। कैसे करना है देखिए, लेट अस डिस्कस सम मैनेजमेंट प्रोसीजर एम्प्लॉय इन वेरियस एनिमल फार्म में क्या क्या कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग। चले देखते हैं। देखिए ये क्रैश कोर्स जैसे हम बहुत तेजी से, मतलब ज़्यादा तेजी नहीं है, फिर भी मुझसे ज़्यादा तेजी से पढ़ाना होता नहीं है, लेकिन जितना भी हो रहा है मतलब एक मीडियम, मतलब ज़्यादा तेजी नहीं है, ज़्यादा स्लो भी नहीं है, एक क्रैश कोर्स जैसे पढ़ा रहे हैं। जितना टाइम में मुझसे हो पाता है उतना में हम पढ़ा रहे हैं। तो और एक बात है, अभी तो 17 में जुलाई 17 में एग्ज़ाम है नेट का, इतना तो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत लेट से हम शुरू किए हैं, लेकिन इसके साथ में लगातार ऐसे वीडियो रहेगा हमारा। और उसके साथ अभी जो क्रैश कोर्स जैसे पढ़ा रहे हैं, आगे में मैं एनसीईआरटी का स्टेप बाय स्टेप भी एक एक पार्ट का, जैसे डायरी मैनेजमेंट और पाउल्ट्री मैनेजमेंट का एक ही, एनिमल ब्रीडिंग का एक ही, एक एक करके वीडियो डालूंगी जो एनसीईआरटी का स्टेप बाय स्टेप तरह होगा, ठीक है। ओके, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। डायरी फार्म मैनेजमेंट क्या है? डायरी इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल मिल्क एंड प्रोडक्ट। उसका मिल्क एनिमल का मतलब जो हम पाल रहे हैं जो एनिमल को, उनका मिल्क का प्रोडक्ट, इसके लिए जो कंजप्शन हम करेंगे, ह्यूमन जो कंज्यूम कर रहा है, तो उसी को हम डायरी फार्म में करते हैं, उसको डायरिंग बोलते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ एनिमल फॉर मिल्क एंड प्रोडक्ट, इसी को डायरिंग बोलते हैं। ये देखिए, इन डायरी फार्म वी डील विथ प्रोसेस सिस्टम दैट इंक्रीज यील्ड, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, इम्प्रूव द क्वालिटी होगा। मिल्क यील्ड प्राइमरी डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड इन द फार्म, मतलब मिल्क कितना देगा और कितना क्वालिटी का मिल्क होगा, दैट इज डिपेंड अपॉन द व्हाट टाइप ऑफ ब्रीड, मतलब कौन सी तरह का एनिमल है वो। सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड हैविंग हाई यील्डिंग पोटेंशियल, अगर अच्छा ब्रीड होगा, अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट मतलब मिल्क देगा,
और मिल्क प्रोडक्ट भी अच्छा क्वालिटी का मिलेगा। अंडर द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ एरिया कंबाइन विद द रेजिस्टेंस ऑफ डिजीज, मतलब ये सब को ध्यान देना पड़ेगा। क्लाइमेटिक कंडीशन, रेजिस्टेंस टू डिजीज इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। द ऑल potential to raising the cattle have to be well looked after and they have to house well। उनका जहाँ रहते हैं, जो कैटल शेड होता है जिसमें रहते हैं, वो अच्छा से होना चाहिए। शुड हैव एडिक्वेट वाटर भी होना चाहिए, मेंटेन डिजीज फ्री भी होना चाहिए। ऐसे फीडिंग ऑफ कैटल शुड बी कैरिड आउट साइंटिफिक मैनर में करना चाहिए। स्पेसिफिक एम्फासिस देना चाहिए। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूडर, मतलब वो कैसे अच्छा से उनका न्यूट्रिशन होना चाहिए, उसको भी ध्यान देना चाहिए। क्लीननेस का ऊपर में ध्यान देना चाहिए। उनका हाइजीन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, नहीं तो ज़्यादा तरह का उन लोग का बीमारी होता है। बोथ कैटल एंड हैंडल्स तो paramount important while making storage and transport of milk and product। तो कैसे देखिए, मिल्क का जैसे हम स्टोर करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसका जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको भी भेजते हैं, तो उनका भी सैनिटाइज तरह मतलब अच्छा से क्लीननेस से करना चाहिए। ठीक है, तो nowadays course of much process have been mechanized which reduce the chance of direct contact of produce with the handler। मतलब अच्छा से ऐसे आजकल बहुत मशीन का यूज कर रहे हैं हम, जैसे हम हाथ में कुछ करना नहीं जरूरत होता है। इंश्योर दैट द stringent measure would of course require regular inspection, proper record keeping, मतलब उनका एक रिकॉर्ड कीपिंग भी रखना चाहिए, कब वैक्सीनेटेड हुआ है, क्या है, ये सब का। तो मतलब एक फ्रीक्वेंटली कैसे क्लीननेस उनका मेंटेन करना है, ये सबको आइडेंटिफाई करना है, क्या लैकुना रह जाता है, रेक्टिफाई भी उनको प्रॉब्लम को रेक्टिफाई भी करना चाहिए। रेगुलर विजिट बाय द वेटनरी डॉक्टर्स भी बुला के कराना चाहिए, मैंडेटरी, क्योंकि काफ़ी तरह का उन लोग का डिजीज होता है। हाइजीन कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे न्यूट्रिएंट का कुछ कमी हो जाएगा, सबको ध्यान देना पड़ता है थ्रू वेटनरी डॉक्टर। वी वुड प्रोबेबली फाइंड इन इंटरेस्टिंग इफ वी आर प्रिपेयर ए क्वेश्चनराइज डाइवर्स डायरी कीपिंग एंड देन फॉलो अप इट विद विजिट डायरी फार्म लोकेलिटी एंड, मतलब कहीं हम जाके भी वी कैन विजिट एंड सी व्हाट इज हैपनिंग देयर। ओके, पोल्ट्री फार्मिंग मैनेजमेंट क्या है, ये है डोमेस्टिकेट फॉल्स, मतलब बर्ड्स को एंड देयर एग। जैसे हम चिकन हो गया, देखिए चिकन, डक एंड टर्की, ये सब जो है ये सब को पालना ये आता है, ये पोल्ट्री फार्मिंग में आता है। ठीक है, फार्म में आता है। द वर्ड पोल्ट्री इज ऑफ्टन यूज रेफर टू मीट to only this bird and more general sense it refers to meat and more general sense it may be refers to meat of other bird भी हो सकता है। द डायरी फार्म से सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री होना चाहिए, सुटेबल ब्रीड होना चाहिए, प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशन भी होना चाहिए, प्रॉपर फीड एंड वाटर होना चाहिए, हाइजीन एंड हेल्थ केयर इम्पोर्टेंस उनको भी ध्यान देना चाहिए, नहीं तो तरह तरह का बीमारी होगा, बहुत नुकसान भी होगा, और जो अच्छा जो डिजीज फ्री जो बाढ़ है वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, देखिए बर्ड फ्लू आप लोग को सब बीच बीच में आता है, पता है, न्यूज़पेपर से न्यूज़पेपर टीवी से देखे होंगे बर्ड फ्लू कैसे अफेक्ट करता है। काफ़ी एक साथ में बर्ड को अफेक्ट करता है। तो ड्रास्टिकली कंट्री ये क्रिएट एक स्कार, मतलब कि क्या पैनिक पैदा कर देता है। यहाँ ड्रास्टिकली अफेक्ट द एग एंड चिकन कंज्यूप्शन, मतलब हम जो उसी टाइम में हम नहीं ले पाएंगे, इसको बीमारी फैलेगा। ठीक है, तो ये है
बर्ड फ्लू का एक ध्यान रखना है। एनिमल ब्रीडिंग का क्या होता है? एनिमल ब्रीडिंग में देखिए, एनिमल ब्रीडिंग में ब्रीडिंग एनिमल इज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल ब्रीडिंग भी एक उनका एक एस्पेक्ट है। एनिमल ब्रीडिंग एम क्या करना है एनिमल ब्रीडिंग का? इंक्रीज द यील्ड ऑफ एनिमल एंड इम्प्रूविंग द डिजायरेबल क्वालिटी। वही बात है, उनका क्वालिटी एंड क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए, ठीक है। उनका जो प्रोड्यूस जो करे मिल्क चाहे जो दे रहा है मिल्क प्रोडक्ट का ज़्यादा करना चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर वुड बी ब्रीड एनिमल? कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? व्हाट अंडरस्टैंड बाय द टर्म ब्रीड का मतलब क्या समझते हैं? ए ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड टू डिसेंडेंट सिमिलर मोस्ट कैरेक्टर लाइक जनरल अपीयरेंस फीचर साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन एक्सेट्रा सेट टू बी सेम ब्रीड। मतलब एक ही तरह का जो है देखने के लिए कैरेक्टर फीचर ये सब एक ही ब्रीड जैसे बोला जाएगा, ठीक है। फाइंड आउट द नेम ऑफ द कॉमन ब्रीड कैटल पोल्ट्री जो फार्म है योर एरिया। हम लोग का एरिया में ऐसा होता है जैसे हम बोलते हैं ये काव इसी ब्रीड का है, जैसे डग का बोलते हैं हम, ये जर्मन शेफर्ड है, ये डोगरमा है, मतलब जो भी है एक एक ब्रीड को होता है, वो अलग अलग ब्रीड का होता है, ठीक है। When breed is between animal of the same breed is called the inbreeding। अगर हम उनको ब्रीड कराएंगे मतलब उनका जनरेशन आगे बढ़ाएंगे, ब्रीड कराएंगे उनको, मतलब क्या उनका प्रोडक्शन कराएंगे, फर्टिलाइज कराएंगे, तो जो ब्रीड है अगर सेम ब्रीड का ये कराएंगे क्या ब्रीड कराएंगे तो इन ब्रीडिंग बोलेंगे। अगर ब्रीड को चेंज कर देंगे उनको आउट ब्रीडिंग बोलेंगे। क्लियर? इन ब्रीडिंग सेम ब्रीड का बीच में करने से, ब्रीड कराने से, और आउट ब्रीडिंग जो है डिफरेंट ब्रीड का लेके अगर उनका क्रॉस कराएंगे तो उनको आउट ब्रीडिंग बोलेंगे, ठीक है। इन ब्रीडिंग, तो इन ब्रीडिंग जो है ये एक बारे में जानते हैं। चलिए, इन ब्रीडिंग क्या है? इन ब्रीडिंग ये है, इन ब्रीडिंग रेफर्स टू द मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद द सेम ब्रीड। सेम ब्रीड का मतलब यहाँ और क्लियर लिखा हुआ है, मतलब क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल। ये डेफिनेशन याद रखना है बोर्ड के लिए चाहे नीट के लिए। तो इनब्रीड किसको बोला जाएगा? द मेटिंग कराएंगे अगर मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल को सेम ब्रीड का, तो वो हो जाएगा। और कितना जनरेशन के लिए? मतलब सेम ब्रीड का, और जो होगा 4-6 जनरेशन सेम ब्रीड का होगा, उनको अगर मीट कराएंगे, हाँ, तो सेम ब्रीड का होगा 4 से 6 जनरेशन के लिए होगा, तो उनको इनब्रीडिंग बोलेंगे, ठीक है। तो इनब्रीडिंग स्ट्रेटजी इनका भी बहुत, देखिए इनब्रीडिंग स्ट्रेटजी फॉलो क्या, कभी कभी हम सुपीरियर मेल लेते हैं, सुपीरियर फीमेल लेते हैं, उनको ब्रीड कराते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं पहले उनको, उसके बाद मेट कराते हैं, इन पेयर में मेट कराते हैं। तो प्रोजेनी जो बच्चा होता है ऑब्टेन फ्रॉम द सच मेटिंग, ये जो इनब्रीडिंग से जो बच्चा पैदा होता है आर इवेल्युएटेड, जितना भी बच्चा होता है उससे फिर हम सुपीरियर मेल और फीमेल फाइंड आउट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फर्दर मेटिंग कराते हैं। मतलब पहले तो हम सुपीरियर और मेल फीमेल को लेते हैं, उसके बाद ब्रीड कराते हैं, प्रोजेनी मिलता है, फिर प्रोजेनी से भी हम चॉइस करते हैं कौन अच्छा मेल है अच्छा फीमेल है, फिर उनको फर्दर मेटिंग कराते हैं। सुपीरियर मेल इन केस ऑफ कैटल काव बफेलो आर प्रोड्यूस मोर मिल्क एंड फॉर लैक्टेशन। देखिए ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करेगा, सुपीरियर होगा तो कैसे पता चलेगा ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करेगा। अदर हैंड सुपीरियर मेल इन द बुल व्हिच गिव राइज द सुपीरियर प्रोजेनी, अच्छा मेल होगा तो अच्छा प्रोजेनी, अच्छा बच्चा उसका होगा कंपेयर टू द अदर मेल। अगर हमारा आइडेंटिफिकेशन सही रहेगा, अच्छा मेल रहेगा तो अच्छा बच्चा ही होगा उनका, ठीक है। ट्राई टू कलेक्ट होमोजाइगस प्यूरिलाइन developed by the Mendel as discussed in chapter 4. Similar strategy used for the developing pure line cattle, pure line जो होता है cattle आज यूज इन द सेम पीच। पीच मतलब
जो प्लांट में जैसा होता है कैटल में भी वही तरह का होता है। क्या होता है आगे देखते हैं। इनब्रीडिंग जो है इंक्रीज क्या करता है, अगर लगातार 4 to 5 जनरेशन 4 to 6 ऐसे जनरेशन चलता रहेगा, क्या होता है, एक होमोजाइगोसिटी डेवलप करेगा। देखिए 2017-2019 में मतलब 19 और 17 में ये क्वेश्चन आया है इसका ऊपर में। होमोजाइगोसिटी मतलब इनब्रीडिंग बार बार कराना। इनब्रीडिंग इंक्रीज होमोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी मतलब क्या है, देखिए इट इनब्रीडिंग नेसेसिटी इफ वी वांट टू evolve a pure line in any animal. Inbreeding expose harmful recessive genes and eliminate by the selection. This help the accommodation of superior gene and elimination of less desirable genes. ठीक है, मतलब कुछ वेरिएशन नहीं आएगा। होमोजाइगोसिटी मतलब एक ही तरह का वही ब्रीड का चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन हम डिजायरेबल जीन का और जो अच्छा प्रोडक्ट वाला नहीं ला पाएंगे और आउटक्रॉसिंग कराएंगे तब जाकर ना होगा। इनब्रीडिंग में इतना सुपरियर जितना अवेलेबल है उसी का अंदर में रह ही जाएगा। Therefore, this approach where there is selection of each step increase productivity in breed population. However, continue inbreeding. अगर ऐसे इनब्रीडिंग पहले तो कुछ जनरेशन के लिए ठीक है, अच्छा प्रोजेनी मिल जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादातर इसी तरह चलता रहेगा, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इनब्रीडिंग में पहले होता है। कंटिन्यू इनब्रीडिंग होने से, स्पेशली क्लोज ब्रीडिंग तो होने से यूजुअली रिड्यूस द फर्टिलिटी, इवन प्रोडक्टिविटी भी कमती हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसको पूरा अच्छा से याद रखना है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, सॉरी दिखाई नहीं दिया, ये क्या है और एक बार बोल देते हैं। स्पेशली क्लोज ब्रीडिंग यूजुअली रिड्यूस, बार बार ऐसे इनब्रीडिंग करेंगे तो रिड्यूस फर्टिलिटी एंड इवन प्रोडक्टिविटी भी कमती हो जाएगा। दिस कॉल द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यहाँ हम 3 स्टार मार्क दे दिए हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन में आता है। हियर ऑल्सो होमोजाइगोसिटी मतलब एक ही तरह का कैरेक्टर उनका दिखाई देगा। ठीक है, whenever the became problem selection animal of the breeding population should be meted. अगर हम सिलेक्शन देखिए इसको, अगर इनब्रीडिंग डिप्रेशन को इफ वी हैव टू ओवरकम द इनब्रीडिंग डिप्रेशन, हमको क्या करना है, और एक मेथड भी है, वी कैन अडॉप्ट द दूसरा मेथड जो है विथ अनरिलेटेड सुपीरियर को, जो रिलेटेड नहीं है उसका सुपीरियर को हम भी ला के मेट करा सकते हैं सेम ब्रीड। तो यूजुअली हेल्प इन रिस्टोर द फर्टिलिटी और कमती नहीं होगा। तो उसको बोलते हैं आउटब्रीड। आउटब्रीड क्या है, ब्रीड ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल, रिलेशन कोई नहीं होगा। तो व्हिच में बी बिटवीन इंडिविजुअल एंड सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर। एंसेस्टर जो है, एंसेस्टर जो होता है मतलब एक ही जनरेशन का नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सेम ब्रीड होगा। तो ये अगर 4 to 7 जनरेशन आउट क्रशिंग का फॉर 7 जनरेशन के लिए हम करेंगे। अनसेंटर नहीं होगा, मतलब 5 से 6 जनरेशन के लिए वो एक ही मतलब कॉमन एंसेस्टर जो नहीं होगा। ठीक है, बिटवीन डिफरेंट ब्रीड क्रॉस ब्रीडिंग उसको बोलते हैं, सॉरी इसको आउट ब्रीडिंग बोलते हैं। ये जो है मतलब सेम ब्रीड बट अनरिलेटेड एनिमल को लेके करेंगे। ठीक है, लेकिन बिटवीन द डिफरेंट ब्रीड अगर चेंज हो जाएगा तो, और डिफरेंट स्पीसीज, तो अगर डिफरेंट स्पीसीज हो जाएगा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन ये बोलता है। ये है बिटवीन, ये क्रॉस ब्रीडिंग किस में होता है, ये अगर उनका ब्रीड अलग कर देंगे क्रॉस ब्रीडिंग कहेंगे। अगर
ब्रीड सेम रहेगा लेकिन इंडिविजुअल अलग अनरिलेटेड इंडिविजुअल रहेगा, उनको आउट क्रॉसिंग बोलेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा यहाँ स्पीशीज चेंज हो जाता है, यहाँ ब्रीड चेंज हो जाता है, यहाँ कॉमन एंसेस्टर जो है एंसेस्टर उसको चेंज किया जाता है। ठीक है, तो आउट क्रॉसिंग क्या है? आउट क्रॉसिंग जो है, आउट क्रॉसिंग दिस इज ए प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग एनिमल विथ, ये आउट क्रॉसिंग क्या क्या देखते हैं, तो सेम ब्रीड बट हैविंग कॉमन एंसेस्टर इन द आइदर साइड ऑफ द पेडिग्री अप टू 4 to 7, एक ही जनरेशन 4 to 6 जनरेशन का होना नहीं चाहिए। ऑफस्प्रिंग ऑफ सच मेटिंग इज नोन एज आउट क्रॉस, उसको आउट क्रॉस बोलेंगे, ये जो आउट क्रॉस बोलेंगे। ठीक है, आउट क्रॉस। ठीक है, ये जो ए था। ठीक है, इसी को और थोड़ा एलाबरेट करके दिया है। द ऑफस्प्रिंग ऑफ सच मेटिंग इज नोन एज आउट क्रॉस। द बेस्ट ब्रीड मेथड इज एनिमल दैट इज बिलो द एवरेज प्रोडक्टिविटी, मिल्क प्रोडक्शन एंड ग्रोथ रेट, beef, cattle, etc. The single out crossing often help to overcome the inbreeding depression. तो आउट क्रॉसिंग जो है इनब्रीडिंग जो डिप्रेशन होता है उसको थोड़ा ओवरकम कर जाएगा। लेकिन आउट क्रॉसिंग में क्या होता है? आउट क्रॉसिंग में क्या होता है? ये आउट क्रॉसिंग था, ये क्रॉस ब्रीडिंग में क्या है? सॉरी, क्रॉस ब्रीडिंग में क्या है? इन दिस मेथड सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड मेट विद द सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड का ले आएंगे, ब्रीड चेंज हो जाएगा। क्रॉस ब्रीडिंग अलाउ द डिजायरेबल क्वालिटी, यहाँ क्वालिटी भी हमारा डिजायर का हो सकता है। अब डिफरेंट ब्रीड का हम लाए हैं, डिफरेंट अच्छा क्वालिटी का लाए हैं, उनको कंबाइन किया है, प्रोजेनी हाइब्रिड हो जाएगा देमसेल्फ एंड यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्ट। देखिए कोई कितना राइस का कितना एनिमल का आजकल ऐसे हाइब्रिडाइज कर रहे हैं। Alternately, they may be subjected to some form of inbreeding and selection of develop of new stable breed होगा superior to existing breed, अच्छा ब्रीड का मिल पाएगा। Many new animal breed have been developed by this approach। अभी नया नया ये अप्रोच से काफी प्रोजेनी हम क्रिएट कर रहे हैं। हिस्साडेल ए न्यू ब्रीड सीप, एक सीप है, पंजाब में पाया जाता है, क्रॉस ब्रीड बिकानरी वेव्स एंड मैरिनो राम से, ये दोनों से ये हिस्साडेल एक नया सीप पंजाब में डेवलप किया गया था। ये क्वेश्चन आता है 2020 में आया था। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का देखेंगे, ये क्रॉस ब्रीडिंग में देखें। ठीक है, दोनों अलग अलग ब्रीड का लिए। तो क्रॉस इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, हम क्या पढ़े थे वो, इन दिस मेथड मेल एंड फीमेल एनिमल ऑफ टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज आर मेड, इन सम केस प्रोजेनी इज कंबाइंड डिजायरेबल फीचर, बोथ पेरेंट में बी कंसिडर इकोनॉमिक वैल्यू। मूल जो है म्यूल तो वो क्या है, वो भी एक इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, डिफरेंट स्पीसीज का ये लिया जाता है, टू डिफरेंट स्पीसीज का लिया जाता है, डंकी और हॉर्स को लेके। ठीक है, मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स को लेके इसको, ये जो म्यूल जो है। ठीक है, देन कंट्रोल द ब्रीडिंग एक्सपीरियंस कैरी आउट यूजिंग द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब हर तरह का ऐसे एनिमल को ला के मेट कराना नॉट सो इजी, इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो सीमेन को कलेक्ट करके, मेल का सीमेन को कलेक्ट करके, दैट इज चूज द पेरेंट्स, जो अच्छा मेल से कलेक्ट करके इंजेक्टेड टू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ सिलेक्टेड फीमेल। वो अच्छा फीमेल मतलब जो डिजायरेबल फीमेल, जो सुपीरियर फीमेल को देख के उनसे इंसेमिनेटेड मतलब इंजेक्ट किया जाता है। द सीमेन में बी यूज इमीडिएटली एंड कैन फ्रोजन, इमीडिएटली भी यूज करा जा सकता है, फ्रोजन भी करा सकता है। यूज एट द लेटर डेट, मतलब बाद में भी अवेलेबल करा पाएंगे फ्रोजन करके। कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड टू फ्रोजन फ्रॉम
वेयर द फीमेल इज हाउस होल्ड, जहाँ पर रहता है वहाँ जाके भी हम वहाँ सप्लाई भी कर सकते हैं। इन दिस वे डिजायरेबल मैटिंग इज कैरिड आउट, ये बहुत ईजी हो गया, ठीक है, मैटिंग भी नहीं करना पड़ेगा। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हेल्प द ओवरकम द सेवरल प्रॉब्लम नॉर्मल मैटिंग, देखिए नॉर्मल मैटिंग से ओवरकम करेगा, वो प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऑफ्टन सक्सेस रेट ऑफ क्रॉसिंग मैच्योर मेल एंड फीमेल एनिमल इज फेयरली लो इवन दो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज कैरिड आउट, अच्छे तरह से ये भी चलता है। इम्प्रूव चांस ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड अदर मीन ऑल्सो, देखिए यहाँ एक इसमें हाइब्रिड करके हम बहुत यूजफुल होता है हम लोग के लिए। अभी देखिए मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी MOET, ठीक है, इज वन ऑफ सच प्रोग्राम द जो इम्प्रूवमेंट करने के लिए चलता है। इन दिस मेथड काउ इज एडमिनिस्ट्रेटेड हार्मोन FSH हार्मोन उनको दिया जाता है, का को इंड्यूस फॉलिकुलर मैच्यूरेशन, फॉलिकुल को ज़्यादा मैच्यूरेशन करा जाता है, सुपर अच्छा से ओवुलेशन करा जाता है। इंस्टेड ऑफ वन एग ओवुलेशन होके इंस्टेड ऑफ एक ही एग मिलना का, इंस्टेड ऑफ वन एग हम क्या करेंगे, ऐसे FSH दिए, फॉलिकुलर मैच्यूरेशन किए, फिर ओवुलेशन कराए, लेकिन एक ही एक नहीं, हमको एक साथ में 6 से 8 एग मिल जाएगा, ठीक है। कितना एग? 6 से 8 एग मिल जाएगा, 6 से 8 एग। द एनिमल इज इधर मेट विद द एलिट बुल, अच्छा से हम उसके बाद अगर एक 6 से 8 हो जाएगा, उसके बाद हमारा चॉइस है, हम अच्छा बुल का साथ में मेट करा सकते हैं, अदरवाइज इंसेमिनेशन भी करा सकते हैं, ठीक है, इंजेक्शन भी दे सकते हैं। तो फर्टिलाइज एग 8 से 32 सेल जब हो जाएगा स्टेज, मतलब सेल का 8 to 32 सेल जब हो जाएगा, रिकवर किया जाएगा, देन नॉन सर्जरी करके रिकवरी करके ट्रांसफ़र किया जाएगा, कहाँ? सरोगेटेड मदर, दूसरा मदर को ट्रांसफ़र किया जाएगा, सो दैट द जेनेटिक मदर इज अवेलेबल फॉर द अनदर राउंड ऑफ सुपीरियर ओवुलेशन, फिर ऐसे करके उसको सेकंड राउंड के लिए, अनदर राउंड के लिए सुपर ओवुलेशन किया जाएगा। इसे एक अच्छा टेक्नोलॉजी है। द टेक्नोलॉजी हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर कैटल, सीप, रैबिट, बफालो, मेयर्स एंड हाई मिल्क। ये क्यों किया जाता है? हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड्स लिया जाता है फीमेल का, एंड हाई क्वालिटी मीट विथ लेस लिपिड को जो मिला जाता है, अच्छा मिल्क विथ लेस लिपिड जिसमें होगा, मीट भी अच्छा तरह से मिलेगा, सक्सेसफुल। तो ऐसे ब्रीड कराने से सक्सेसफुल इंक्रीज द साइज ऑफ शॉर्ट टाइम में हमको अच्छा प्रोडक्ट, मीट, मिल्क, सब कुछ अच्छा से, प्रोजेनी अच्छा से मिल पाएगा। तो ये बहुत अच्छा चीज़ था। अभी टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया, तो एनिमल ब्रीडिंग में हम इतना इनब्रीडिंग एंड ओवरकम करने के लिए इनब्रीडिंग डिप्रेशन को आउट ब्रीडिंग करा सकते हैं, आउट क्रशिंग करा सकते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करा सकते हैं, देन इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन किया जा सकता है, देन इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं हम। उसके बाद मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर का ये जो है मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी आजमा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करने से हमको एक साथ में 8 से 6 प्रोजेनी भी मिल सकता है, बच्चा भी मिल सकता है एनिमल का, जिसका मेट कराएंगे और जिसका ट्रांसफ़र कराएंगे, ऐसे सीमेन को इंजेक्शन थ्रू इंजेक्शन और ऐसे मेट करा के भी करा सकते हैं। लेकिन ओवुलेशन करके हमको फीमेल से 6 से 8 एक साथ में मिल जाएगा, ठीक है। तो इन दिस वीडियो हम इतना डिस्कशन कर लिए हैं, ये चैप्टर 9 का क्लास 12 बायोलॉजी का, ठीक है। तो देन बी कीपिंग एंड फिशरी डिस्कशन करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, ओके। तो ये था
This is all about this video. Okay, thank you for watching, and do subscribe and like and share the video and press the bell icon so that you can get the notification new uploaded video. ठीक है? Okay, thank you for watching.